I'm very, very happy today. Today is our culmination at Manesa. This gives an opportunity for all the students to express and show their talent and whatever they've learned throughout the year. This day is very, very important to them. And Narayana Group, we have launched Future Edge branches in Delhi. We are very, very happy with the program. There are different activities that will enhance the life skills of our children. At the same time, different clubs like YEC Club, Echo Club, Community Service Club, we have robotics, we have art, we have music, dance. Definitely, there's a lot of awareness and initiatives taken by the government also and the national education policy. And we're implementing everything and we're very, very happy with the feedback. The parents are very, very happy and our heart is full today. देखो आज के प्रोग्राम का स्पेशली जो मुझे थीम और जो थॉट्स हैं बच्चों ने जो थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज की हैं स्पेशली जो एसडीजी और यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं उनके अराउंड में परफॉर्मेंस थी नुक्कड़ नाटक था प्लस जो स्किल बेस्ड इन लोगों ने जो थीम्स बनाई हैं चाहे वो किड्स कैफे है चाहे इनका वीविंग वाला है ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्कूल के एग्जीबिशन में या इस तरीके की गेट टुगेदर में देखा है यूजुअली एग्जीबिशंस होते हैं दोज आर अराउंड साइंस एक्टिविटीज और मैथ्स ये सब ना तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो हम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट बच्चे अगर कैफे वाला काम है तो बच्चे घर में भी काम करना सीखेंगे ऐसे ही वीविंग वाला काम है तो ये पुरानी स्किल्स हैं जो वापस से इन्फ्यूज कर रहे हैं नारायणा स्पेशली सो विच आई लाइक द मोस्ट परफॉर्मेंस देर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एक होती है एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी होती है जागरूकता के लिए तो जो यहाँ पर स्पेशली नुक्कड़ नाटक था या जितनी भी परफॉर्मेंस हमने देखी वो सारी की सारी जागरूकता के अराउंड है क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं चाहे इन्वायरमेंट को लेकर हैं चाहे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को लेके हैं तो यहाँ जो परफॉर्मेंस देखी वो हर एक एक मुद्दे के ऊपर बात करते हुए थी चाहे वो पॉवर्टी के ऊपर था चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे था चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट पे था तो ये एक अच्छी चीज़ है बच्चों को भी समझ आ रहा है और स्पेशली यहाँ जो पेरेंट्स हमें आज मिले हैं एज ऑडियंस उन पेरेंट्स के पास भी ये मैसेज पहुंचा है तो ये मैसेज वाइडर गया है तो नारायणा ई टेक्नो स्कूल सेक्टर 77 गुरुग्राम ये 2019 में शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक 2022 से हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये जो कैंपस है ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और गुरुग्राम में अपनी छाप बना रहा है। आज का इवेंट था स्किल बेस्ड एजुकेशन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक आईआईटी दिल्ली के फोरम में गई। वहाँ मुझसे पूछा गया व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज़ रियल एजुकेशन? रियल एजुकेशन वो है जो बच्चे को नॉलेज दे, जो बच्चे की स्किल्स को डेवलप करे और बच्चे को प्रिपेयरनेस फॉर लाइफ दे, यानी कि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर भी लाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज बच्चे नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड से नर्चर करे जाएँ हर स्कूल में। आज का जो इवेंट है फ्यूचर फॉर्ज इज फॉर डिस्प्लेइंग फ्यूचर एज कल्मिनेशन। इस साल हम लोगों ने फ्यूचर एज प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर मिस शर्नी पोनगुरु के विजन से लॉन्च हुआ जिसमें हमने अपने छोटे बच्चे नर्सरी EY1 EY2 अर्ली ईयर्स 2 इन बच्चों को हमने 3 लाइफ स्किल सिखाए जैसे कि कलिनरी फायरलेस कुकिंग जैसे कि वीविंग जहाँ बच्चे खुद वीव कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं कि आप कैसे वीव कर सकते हैं और तीसरा ड्रामा। एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ आजकल माँ बाप का क्या है अगर मान लीजिए पहले ज़माने में अगर पति के शर्ट का बटन टूट जाता था तो बीवी आती थी और मेंड करती थी। आज पेरेंट्स क्या करते हैं बाहर जाके दे देते हैं 20 रुपए भर देंगे लेकिन बाहर से कराएंगे। बच्चों को जिंदगी के जीना भी तो सिखाना जरूरी है। सिर्फ इंग्लिश हिंदी मैथ्स एसएसटी साइंस सिर्फ एकेडमिक्स उनको नहीं बनाता। वो जिंदगी के लिए तब तैयार होंगे जब वो जिंदगी को फेस करना सीखेंगे। ये है फ्यूचर एज प्रोग्राम और फ्यूचर एज प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइमरी ईयर्स जो ग्रेड 1 से 5 के बच्चे आते हैं वहाँ हमने 4 क्लब्स लॉन्च किए जैसे कि पॉटरी क्लब जैसे कि हमारा लिटरेरी क्लब वहाँ हमने किया इको क्लब और फाइनली हमने वहाँ पर 4th क्लब भी लॉन्च किया जिसका नाम था एलीट क्लब राइट। तो और हाई स्कूल में जाते हैं 6th to 9th
वहाँ हमने और अलग तरीके के क्लब्स लॉन्च किए, जैसे यंग एंटरप्रेन्योर क्लब, जहाँ बच्चे फाइनेंशियल लिटरेसी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। तो ये स्किल्स हैं। जैसे कि एलीट क्लब, बच्चा कॉन्फिडेंट ओरेटर है, कॉन्फिडेंस कि ये जो पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये सारा शुरुआत कहाँ से हुआ। हमारा शुरुआत हुआ है हमारे डायरेक्टर मैडम मिसेस शर्नी पोंगुरु से। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि स्कूल्स को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या बताया हमें कि स्किल बेस्ड एजुकेशन स्कूल में होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना कि अधजल घघरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो सिर्फ एजुकेट करने से नहीं होता है, उसका लिटरल सेंस, उसका वोकेशनल सेंस भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो मैडम के इस लाइक गाइडेंस से हम लोग ने स्कूल में सबको अडॉप्ट किया और उसके बाद हमने इस तरीके का प्रोग्राम जो आज हमारा हुआ है, जहाँ हमने सारे बच्चों को शोकेस किया है कि बच्चे कैसे करके क्या-क्या उन्होंने पूरा साल सीखा है, क्या-क्या कल्मिनेट किया है और उसको कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसके प्रति कल्मिनेशन है। देखिए, बच्चे तो पूरा साल तैयारी कर ही रहे हैं, सीख रहे हैं और इन चीज़ों के लिए अलग से तैयारी कुछ भी बच्चों ने नहीं किया है। बस जो 1 दिन पहले जो डेकोरेशन की तैयारी होती है वो किया है, बाकी तो बच्चे जो सीख रहे हैं वही कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल, बहुत बड़ा वाइवा था, जहाँ बच्चों को हम प्रैक्टिकली प्रेज़ेंट कर रहे थे उन लोगों के सामने जिनको वो जानते ही नहीं हैं और उनका नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्किल आज उनके साथ जो भी उनके टीचर्स ने उनके साथ काम किया है पूरे साल, वो दर्शाने का समय था और आज हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। कहते हैं ना कि जब हम परफेक्शन को चेज़ करते हैं, सॉरी, जब हम एक्सीलेंस को चेज़ करते हैं, तब हम परफेक्शन को पहुँचते हैं। पेरेंट्स बहुत खुश थे, आपने देखा ही है। और पेरेंट्स ने हमारे फीडबैक बोर्ड पे बहुत अच्छा-अच्छा कमेंट्स दिया है। वी आर वेरी हैप्पी। सारे इवेंट्स करवाते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि मतलब हमारा स्कूल बच्चों को कितना क्रिएटिव बनाता है। मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप दूसरे भी स्टॉल एक्सप्लोर करोगे तो उसमें लोगों ने गेम्स बना रखे हैं। My name is Yatharth Yadav and I study in 5B in Narayana Techno School, branch sector 77, Manesar. Today's event's name was Future Forge. We had spent weeks preparing for this. There were many things such as music, Nukkad Natak, solo dance, and many more. Teachers spent hours preparing us for this event. And when the event came, it turned out to be really good. Parents were there were stalls for games, there was eco club from which we could buy plants, and of course, there was a main stage where there were instruments and there were games in which I was part of them. The games were very fun. The tickets were of only 20 rupees. So I give the rating of this 10 out of 10 because actually it was very fun. मैं गौरव मिश्रा और मेरा बेटा यहाँ पे 3 साल से पढ़ रहा है। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था और बच्चों का टैलेंट जो हम प्रयास करते हैं या फिर स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि बच्चों के टैलेंट निखर के आए और वो प्रॉपर्ली दिखाई भी पड़े, उसके लिए प्रॉपर्ली अरेंजमेंट किए गए थे। अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे आप बच्चे ने जो बनाया है बच्चों ने वो दिख रहा है प्रॉपर्ली। स्कूल बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहा है और दैट्स व्हाई आई हैव एनरोल्ड माय डॉटर आल्सो हियर, सो शी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। एंड पेरेंट्स के लिए ये है कि बिकॉज इफ वी want to connect with our values, our children to be connected to the values, Indian values and also culture. So I think this is the best school in nearby area. And आप अगर यहाँ पे हम लोग विंटर हिल्स में रहते हैं, so we were exploring schools nearby and I think this is the best school which we have found. मेरा नाम अमित सिंह है, मेरी डॉटर है अनत कौर। मेरी बच्ची पिछले साल से ही एडमिशन लिया था और 1 साल कंप्लीट हो गया। अब ये 5th स्टैंडर्ड में जाएगी, 4th स्टैंडर्ड अबाउट अभी ये कंप्लीट करेगी और एक्सपीरियंस अच्छा लगा। काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ टीचर्स लेके आ रहे हैं और उनकी टीचर्स की काफ़ी मेहनत है स्टूडेंट्स पे, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में दिख रही है बच्चों की। आप देख ही रहे हैं आज का फंक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और मैं सबको बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूँ उनके एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल,
और ओवरऑल लाइफ के लिए कि लाइफ में सक्सीड करें, अपने गोल्स अचीव करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। 4वीं। मैं गेम्स के काउंटर पे थी, काउंटर नंबर 2 गेम्स का। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आई शेयर्ड इट आउट with everyone. Playing games was absolutely fun, especially parents. Shirley ma'am and everyone came. They had an absolute blast. We had 2 games in our section, which was Damshrats and Ball Cup game. In the Ball Cup game, Shirley ma'am had fun. So did in the like that. मेरा नाम अनमोल चोपड़ा है। मैं नारायण टेक्नो स्कूल में पढ़ता हूँ। आज जो कंपटीशन हुआ उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? हाँ जी। बताइए उसके बारे में क्या देखिए, मैंने आर्ट में पार्टिसिपेट किया था। उसमें स्कूल वालों ने हमें फोक आर्ट्स मतलब अलग अलग आर्ट जो इंडिया में बहुत सारी स्टेट से बनी है, जैसे आप देख सकते हैं इधर गोंद आर्ट है, पिछवई आर्ट है, उधर रियलिस्टिक पेंटिंग है, वहाँ मधुबन